हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फाइल हैंडलिंग के जो हैं नेक्स्ट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो जो भी मैं अभी इस लेक्चर में फंक्शंस कवर कर रहा हूँ, एफ सीक, एफ टेल और रिवाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कई बार एग्जाम्स में आते भी और वैसे भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इनका अगर मैं थ्योरेटिकल मीनिंग बताऊँ, एफ सीक मीन्स यू कैन मूव फाइल पॉइंटर वेर एवर यू वॉन्ट इन टू द फाइल। सपोज दैट आपका जो एक फाइल है, इस फाइल में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है कैरेक्टर वाइज। अगर जैसे अब जब भी आप रीडिंग करते हो ना, तो फाइल का जो कर्सर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना, मूव करता है। तो ध्यान से सुनो, एफ सी की हेल्प से अगर मान लो करंट में आप इस जगह पे पर्टिकुलर, तो आप इस जगह से बैक पे डायरेक्ट कर्सर मूव कर सकते हो, या फिर फॉरवर्ड कहीं भी जंप मार के कर्सर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कर्सर को या पॉइंटर को मूव करा सकते हो। तो वो है आपका एफ सी। डोंट वरी, अभी पेशेंस रखो, मैं इंप्लीमेंटेशन करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिवाइंड, सेट द पॉइंटर टू द बिगिनिंग। सपोज दैट आप फाइल को रीड करते 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 20वें कैरेक्टर पे पहुंच गए, यहाँ पर आपका कर्सर है। तो जैसे ही आप लिखोगे रिवाइंड, रिवाइंड करते ये जो कर्सर होगा डायरेक्ट उठ के जंप मार के इनिशियल बिगिनिंग पे पहुंच जाएगा। और तीसरा है एफ टेल। एफ टेल एग्जैक्टली ये बताता है टू नो द करंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर। टू नो द करंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर मीन्स टू से व्हाट, अगर आपकी ये फाइल है, मान लो आपने स्टार्टिंग से रीड करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो करंट पोजीशन 19 है, इस समय करंट पोजीशन 19 है, मतलब 19 कैरेक्टर पे ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो एफ टेल ये बताएगा इसके करंट पोजीशन 19 है, मतलब जितने कैरेक्टर ये रीड कर चुका होगा उतनी वैल्यू एफ टेल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम तीनों का सिंटेक्स देखते हैं, देन धीरे धीरे एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो एग्जैक्टली पहला है आपका एफ सी। तो एफ सी का अगर सिंटेक्स देखेंगे तो एफ सी के 3 पैरामीटर्स हैं। पहला एफ सी, सबसे पहले तो फाइल पॉइंटर, जहां आपको कर्सर को आगे या पीछे मूव कराना है। दूसरा ऑफसेट। ऑफसेट एग्जैक्टली ये होता है कि कितना आगे या पीछे। ध्यान से सुनो, मान लो कि मैंने लिखा हुआ है एक एरे है, ठीक है। अगर एरे का ये नेम है, ये इसका बेस एड्रेस है, मान लो 100, या फिर या इसका इंडेक्सन 0 1 2 3 4। तो अगर ए ऑफ 3 लिखना हो तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट ए प्लस 3, मतलब वैल्यू एट ए, मतलब ए वैल्यू एट ए किसको इनिशियली पे पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्ट जंप मार के थर्ड एलिमेंट यहाँ पर पहुंचेगा। तो इसका जो ऑफसेट है वो 3 है, मतलब आप कितना आगे जा रहे हो एग्जैक्टली जंप मार के रैंडम एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑफसेट आपका। तो ऑफसेट को एक तरीके से मैं और भी डिफाइन कर सकता हूँ, अभी बता रहा हूँ। तीसरा आपका पोजीशन, ये 3 पैरामीटर। तो ऑफसेट आप ऐसे कह सकते हो, हाउ मच बाइट you want to move forward और backward, मतलब कितना आगे या पीछे जा सकते हो, वो ऑफसेट है आपका। पोजीशन एग्जैक्टली ये बताता है फ्रॉम वेयर यू from where you want to add the offset। ये जो पोजीशन है, ध्यान से सुनना, पोजीशन की 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ध्यान से सुनो। पोजीशन की जगह पे हमेशा ध्यान रखना कुछ 3 कीवर्ड्स होंगे। या लिखा होगा सीक सेट, या लिखा होगा सीक, कैप्स में होगा सीक, सी यू आर करंट को रीड करता है, पहली पॉसिबिलिटी पोजीशन की। दूसरी पॉसिबिलिटी पोजीशन की। तीसरी पॉसिबिलिटी है सीक एंड। तो ऑलवेज रिमेंबर, सीक सेट की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी है, वो 0 होती है, करंट की 1 होती है, और एंड की आपके 2 न्यूमेरिक वैल्यू होती है। मींस पोजीशन पे आपका सीक सेट आएगा, या सीक करंट आएगा, या सीक एंड आएगा। ऑफसेट जितना आपको आगे पीछे मूव करना है, फाइल पॉइंटर जिस फाइल में आपको मूव करना है। ये बात समझ में आ गई। सपोज दैट, ध्यान से देखो, मैंने मान लो ये लिखा कुछ एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन
मान लो मैंने मोहन नाम की एक फाइल थी, मोहन डॉट टी एक्स टी को रीड मोड में ओपन किया, अज्यूम कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एफ सीक एफ पी कॉमा 10, अगर कॉमा 0 लिखता हूँ एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लिखता हूँ एफ सीक कॉमा एफ पी कॉमा -10 कॉमा 2, वॉट इट मीन्स। अगर एफ पी मतलब जिस फाइल में 0 का मतलब होता है सीक सेट, हमेशा ध्यान दो सीक सेट 0 का मतलब होता है आपका जो पॉइंटर है वो फाइल में स्टार्टिंग लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, अगर ये ऑफसेट पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब है मूव 10 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। 0 मतलब बिगनिंग से 10 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम द बिगनिंग जो है आप मूव कर जाओ। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर 2 है, 2 का मतलब है सेकंड, एंड का मतलब आप एंड ऑफ फाइल में, -10, -10 का मतलब है मूव 10 बाइट बैक फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, वी कैन से। ये दो पॉसिबिलिटी, या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वी विल सी लेटर इन डिटेल, बट स्टिल ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आप देख रहे हो। दूसरा फंक्शन है आपका रिवाइंड। मैंने रिवाइंड का क्या मीनिंग बताया था, आप लोग अभी प्रीवियसली जाके देख के, और रिवाइंड का मतलब बताया था कि सेट द पॉइंटर टू द बिगनिंग। देखो ध्यान से सुनो, इफ वी वांट टू मूव at the beginning of a file without closing the file, without closing the file, अगर ये पॉसिबिलिटी ये रिवाइंड का काम होता है। तो इसका सिंटेक्स नथिंग रिवाइंड और ब्रैकेट में फाइल पॉइंटर, ये इसका सिंटेक्स है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं रिवाइंड एफ पी, तो जहां भी आप करंट में आपका कर्सर होगा डायरेक्ट आप मूव कहां कर जाओगे, स्टार्टिंग में रीड कर जाओगे। और इसी को अगर ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये भी होता है एफ सीक एफ पी कॉमा 0 और सीक, यार पेन नहीं चल रहा। देखो 0 का मतलब क्या है एग्जैक्टली, ध्यान से सुनो। अगर लिखा है आपका सीक एंड, तो एग्जैक्टली मतलब क्या, एंड से आप तुरंत 0 पे मूव कर जाओगे। अगर यहाँ लिखा है सीक करंट, तो करंट पे जो भी वैल्यू होगी वहां से आप 0 पे मूव कर जाओगे। और अगर आप लिखा हुआ है सीक सीक सेट, तो इसका मतलब देयर इज मूव 0 से 0 पे ही रहोगे। तो बेसिकली रिवाइंड का इतना मतलब होता है आप जिस भी पोजीशन पे फाइल पे हो एग्जैक्टली उस फाइल पे आप लोग, मतलब स्टार्टिंग में आप लोग मूव कर जाओगे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है एफ टेल। क्या आपकी एफ टेल, तो एफ टेल क्या बताता है, टू नो द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, टू नो द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और फ्रॉम बिगनिंग टू करंट पोजीशन, how many bytes a file pointer has been moved is returned by the
एफ टेल। इसका जो सिंटेक्स है आपका नथिंग n इक्वल्स टू एफ टेल। डोंट वरी, अभी मैं एक पॉइंटर बताऊंगा आप लोगों को, सॉरी एक प्रोग्राम बताऊंगा, उस प्रोग्राम की हेल्प से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो हमेशा एफ टेल के अंदर फाइल पॉइंटर, जैसे रिवाइंड के अंदर फाइल पॉइंटर लिख रहे थे, एफ टेल के भी अंदर फाइल पॉइंटर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा एफ सीक और लिखा मैंने एफ पी और 10,0, तो 0 क्या है स्टार्टिंग, 10 पॉजिटिव, इसका मतलब 10 बाइट आप आगे पहुंच गए। तो इस समय अगर मैं लिखता हूं कि n इक्वल्स टू, n एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, नथिंग एल्स। अगर मैं लिखता हूं एफ टेल एफ पी, तो एफ टेल क्या रिटर्न करेगा, करंट पोजीशन, मतलब आप 0 से कितना बाइट आगे चले जा चुके हैं, पीछे जा रहे हो, तो एफ टेल आपका रिटर्न करेगा कितना, 10, n में प्रिंट हो जाएगा ये। तो अगर आप n की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, हाँ जी बताइए आप, क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, क्योंकि हम 10 बाइट मूव कर चुके हैं। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू करंट पोजीशन हाउ मेनी बाइट्स अ फाइल पॉइंटर हैज बीन मूव्ड इज रिटन बाय एफ टेल, और द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन भी क्या है इसकी, 10। तो ये आपका एफ टेल बताता है। अब मैं एक प्रॉपर एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे। जैसे सपोज दैट, हे ध्यान से सुनो, आपकी फाइल है, फाइल का नाम मान लो मोहन है, फाइल का नाम मोहन है, ठीक है, mohan.txt की आपकी एक फाइल है। उस फाइल में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज द बुक ऑफ, दिस इज द बुक ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कुछ कंटेंट मानो लिखा हुआ है इसमें, एक स्टेटमेंट, मान लो बहुत सारे लिखे हुए, मैंने एक स्टेटमेंट उठा लिया, ठीक है। अब इसी पे मुझे एफ सीक, रिवाइंड और एफ टेल परफॉर्म करना है, आप लोग ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले आपका फेवरेट काम, हेडर फाइल्स लिख लोगे आप लोग। उसके बाद आप लोग क्या लिखते हो, वॉइड मेन या फिर मेन या फिर इंट मेन, वट एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू जस्ट मेंशन योर ओन डेटा टाइप, जो भी आप रिटर्न टाइप मेंशन करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। सबसे पहले दूसरा आपका इंपॉर्टेंट काम, फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सपोज दैट इफ़ अगर मुझे यहाँ से कोई स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा को रीड करना है, अगर रीड करना है तो एक बात बताओ, अगर रीड करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैरेक्टर एरे की ज़रूरत पड़ेगी, एम आई राइट। तो मान लो कैरेक्टर टाइप का मैंने एरे लिया हुआ है, ठीक है, जिसका साइज मान लो 100 होगा, मतलब मैं 100 साइज तक का यहाँ से स्ट्रिंग को रीड कर सकता हूँ, ठीक। चूँकि जो है आपका एफ टेल जो है वो एक नंबर रिटर्न करता, करंट पोजीशन, उसकी वैल्यू मैंने n ले रखी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे, इफ़ यू वांट टू रीड द डेटा, एफ ओपन, क्या फाइल का नाम है, मोहन .txt। ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने आपको जो मोड पढ़ाया उसमें ए मोड पढ़ाया, आर मोड पढ़ाया, डब्ल्यू मोड पढ़ाया, उसके अलावा भी आपके मोड होते हैं, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, प्लस भी लगा होता है, आर भी कहीं लगा होता है। ये मोड में डिस्कस करने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं कहीं लिखता हूँ आर प्लस, वैसे तो मैं इनको सेपरेटली आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन स्टिल इतना समझ लो कि अगर आप रीड कर रहे हो तो विदाउट क्लोजिंग द फाइल यू कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। देखो मतलब क्या क्या एग्जैक्टली, आर प्लस को मैं एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना ही समझो कि रीडिंग के लिए पर्पस की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने ओके फाइन, आपने क्या किया, आपने फाइल को ओपन किया, किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया। फिर आप चाहते हो कि आप स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हो, उसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज़ करते हो, एफ गेट एस, ठीक। क्या आपके एरे का नाम है, एरे में आप स्टोर करोगे। सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया, मान लो 10, ठीक है, और एफ पी लिखा। वैसे तो आर प्लस का एक लाइन में अगर मतलब समझो तो रीडिंग और राइटिंग सेम टाइम पे परफॉर्म हो सकती है। जैसे वहाँ क्या होता था कि रीडिंग करने के बाद आपको क्लोज करना होता था, या राइटिंग करने के बाद क्लोज होना था, यहाँ रीडिंग राइटिंग आपकी सेम टाइम पे हो सकती है। और ऐसे ही आपका एक मोड है डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, वहाँ भी आपका राइटिंग और रीडिंग सेम टाइम पे हो सकता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस, वो मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में। अभी आप इतना समझो, रीडिंग और राइटिंग सेम टाइम पे हो सकती है विदाउट इवन क्लोजिंग द फाइल, ओके।
एफ पी में से 10 कैरेक्टर आपने रीड किया और 10 रख कर कहाँ स्टोर कर दिया, एरे नाम के एरे में। तो अगर 10 कैरेक्टर काउंट करोगे तो देखो दिस इज 1 2 3 4, स्पेस काउंट करोगे 5, इस स्पेस क्या काउंट होगा, ए 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 स्पेस 9 10, मतलब एग्जैक्टली स्टोर होगा दिस स्पेस इज स्पेस और टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका क्या स्पेस होगा एच और देयर इज नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इतना स्टोर हो जाएगा आपके एरे में आपने 10 कैरेक्टर्स। अगर मान लो आपने प्रिंट ऑफ कराया किसकी वैल्यू को, एरे की वैल्यू को, तो फाइल कंटेंट परसेंटाइल एस क्योंकि कैरेक्टर एरे, और आप किसको प्रिंट कराओगे, एरे को प्रिंट कराओगे। ठीक है, अगर एरे को प्रिंट कराओगे तो एग्जैक्टली क्या प्रिंट होगा, दिस इज टी एच, बस इतना प्रिंट होगा। हाँ जी, राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि आप लोग इतना कर चुके हो करेक्टली। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं कुछ सिचुएशन ये कर रहा हूँ, मान लो आपने किया एफ सीक, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ एफ पी 8 और मैंने लिखा सीक सेट। तो एक बात बताओ, सीक सेट की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब कर्सर आपका कहाँ होगा 0 पे, वो कितना आगे ले जाएगा, 8 आगे ले जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब स्पेस पे ले गया। ठीक है, आपका कर्सर कहाँ पे इस समय, स्पेस पे है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ पुटेस, ठीक है, एफ पुटेस में मैं मेंशन कर रहा हूँ, मान लो कुछ भी स्ट्रिंग, कुछ भी कंटेंट लिख दो, दिस इज दिल्ली, चलो दिस इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली और एफ पी। तो एफ पुटेस कैसे काम करता है, जो भी स्ट्रिंग होती है वो एफ पी में कॉपी कर देता है। आपको पता है ये 8th कर्सर सीक सेट से 8th पे जाएगा और 8th से मतलब दिस एज के आगे ये क्या इंसर्ट कर देगा, क्या इंसर्ट कर देगा, दिस इज दिल्ली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दिस इज दिल्ली यहाँ बीच में इंसर्ट कर देगा, पुटेस कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं रीडिंग भी कर रहा था और मैंने राइटिंग भी कर दी, रीडिंग और राइटिंग बोथ एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ आर प्लस। अब ध्यान से सुनो, मैंने लिखा रिवाइंड और रिवाइंड में ब्रैकेट में लिखा एफ पी। तो एक बात बताओ, दिस इज दिल्ली करंट में यहाँ पर जब राइटिंग हुई होगी तो यहाँ पर पॉइंटर होगा, तो रिवाइंड एफ पी को पढ़ते ही कर्सर कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में चला जाएगा। एग्जैक्टली इस समय कंटेंट क्या होगा, दिस इज दिल्ली द बुक ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लिखा होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा एफ, ध्यान से देखना, एफ गेट एस एरे कॉमा 15 कॉमा एफ पी में से 15 कैरेक्टर्स को रीड करना है। तो 15 क्या होगा, 1 2 3, क्योंकि स्टार्टिंग पे रिवाइंड क्या हुआ, जो कर्सर था उसको स्टार्टिंग में ले गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पता है एरे में क्या स्टोर होगा, दिस इज, ये स्टोर हो जाएगा कहाँ, एरे में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। प्रिंट एफ, अगर अभी तुम कंटेंट को प्रिंट कराओगे, प्रिंट एफ किसको, एरे को, तो लिख के आएगा दिस इज और दिस इज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब रूल के अकॉर्डिंग देखो आप कितना आगे बढ़े हो, 15 आगे बढ़े हो ना, 1 2 3 4 5 6 15 पे इस समय कर्सर होगा, यहाँ तक रीडिंग की होगी। तो देखो अगर मैं इस समय लिख दूं एन एफ टेल एफ पी, तो एक बात बताओ क्या प्रिंट होगा, कितना आगे गए हो तुम, कितनी रीडिंग की है, 15। तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, अगर एन की वैल्यू तुम लोग प्रिंट कराओगे तो आएगा 15। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद नॉर्मल आप लोग फाइल को क्लोज कर सकते हो, एफ पी और गेट सी एच। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 फंक्शंस। मेनली सिंपल एफ सी का आपको पॉजिटिव निगेटिव कहीं भी मूव करा सकता है, रिमाइंड आपको स्टार्टिंग में ले जाएगा, एफ टल नंबर ऑफ बाइट्स जहाँ पर आपकी करंट पोजीशन है वो आपको बताता है।
सो दीज आर योर 3 अनदर functions of file handling programming, very important, बहुत पूछे जाता है. We will see the next part of file handling in next lecture. Thank you.